Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel Unani Scholar. I am Dr. Bushra Abrar, BMSMT इल्मुल अदविया। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि इल्म सैदला में आप लोग जानते हैं, हम इस टाइम क़वामी तबाह होने बनाने की तरकीब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस चैप्टर में क़वाम के बारे में पढ़ चुके हैं, क़वामी मादे पढ़ चुके हैं, क़वाम की पहचान पढ़ चुके हैं और इसके अलावा हम सिकंजबीन और शरबत के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे ख़मीरा के बारे में। तो आइए जानते हैं ख़मीरा के बारे में। ख़मीरा को जब तैयार किया जाता है तो उसके क़वाम को बहुत अच्छी तरह घोटते हैं। ख़मीरा जो बाकी हमारी क़वामी दवाओं से अलग यही है कि इसमें घोटने का अमल बहुत ज़्यादा किया जाता है। बहुत ज़्यादा घोटने से जो दवाई अज़ा की आमेज़िश होती है वो उसके पूरे मुरक्कब में यूनिफ़ॉर्मली हो जाती है, यानी दवाई अज़ा यूनिफ़ॉर्मली पूरे मुरक्कब में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। और इसमें जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को घोटेंगे तो उसमें अर्ज़े हवाइया यानी कि जो एयर पार्टिकल्स या बबल भी उसमें दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो ये कि ख़मीर की मानद हमारा जो मुरक्कब है ये ख़मीर की मानद फूला फूला नज़र आता है और इसका रंग भी बहुत ज़्यादा घोटने की वजह से सफ़ेदी माइल हो जाता है। लिहाजा ये दिखने में कुछ ख़मीर जैसा हमें नज़र आने लगता है, इसीलिए इसको ख़मीरा कहा जाता है। यही वजह है इसको ख़मीरा कहने की। लेकिन बाज़ अतिब्बा ने यह भी बयान किया है कि इसमें तख़मीरी कैफियत यानी कि इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, जिस तरह से ख़मीर में फर्मेंटेशन होता है, इसी मुनासबत से इसको ख़मीरा कहा जाता है। हालांकि ये बात सही नहीं है, इसमें कोई फर्मेंटेशन नहीं होता है, बल्कि ये दिखने में ख़मीर जैसा है, इसलिए हम इसको ख़मीरा कह रहे हैं। ख़मीरा बनाने के लिए इसके अज्जा सिर्फ नबाती दवा पर मुश्तमिल है, यानी कि जो हम इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ख़मीरा के, अगर वो सिर्फ प्लांट ओरिजिन हैं, नबाती हैं, तो नबाती अद्विया को एक शब यानी कि एक रात के लिए उसको भिगो कर रखते हैं या फिर मिनिमम 6 घंटे के लिए हम उसके अज्जा को भिगा देते हैं। इसके बाद इसको हम जोश देते हैं। जोश देने से जब हमारा जो पानी है जिसमें हमने दवा को रखा है, जब वो पानी जलकर 1/4 यानी कि 1/4 रह जाता है तो उसको उतार कर हम छान लेते हैं। फिर उसमें अपना क़वामी मादा शक्कर या शहद शामिल करके इसका क़वाम बनाते हैं। ख़मीरे का क़वाम पतला होता है, लेकिन जो शरबत का क़वाम, सिकंजबीन का क़वाम होता है उससे गाढ़ा होता है। जिस तरह से हमने शरबत का क़वाम पढ़ा था उसका परसेंटेज होता है वो 70% 70% का क़वाम होता है। इसी तरह से हमारा जो ख़मीरे का क़वाम होता है इसको हम 72 से 75% के बीच में रखते हैं। अगर ख़मीरे में नबाती दवाओं के साथ हैवानी दवाएं मसलन मरवारीद, मरचान वगैरह भी अगर शामिल करना है हमें, तो उनको हम अलहदा से सफ़ूफ़ बनाते हैं। दूसरी दवाओं के साथ उन्हें सफ़ूफ़ नहीं बनाएंगे और इसको मुमकिन हद तक बारीक करते हैं। ये बात तो अगर हमें हैवानी दवाएं कोई हिजरियात कोई शामिल करने हैं तो ये बात तो ये कंडीशन सबके साथ आती है। किसी भी दवाओं में आप शामिल करें तो इसका सफ़ूफ़ बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए। मुमकिन हद तक जितना हम कर सकते हैं उस हद तक हमें इसका सफ़ूफ़ बारीक बनाना चाहिए। फिर इनको नबाती दवाओं के बाद पहले हम नबाती दवाएं शामिल करेंगे, उसके बाद हमें जो हैवानी दवाएं शामिल करनी है ख़मीरा में तो उसके बाद हम शामिल करेंगे ख़मीरा में, और फिर इसको अच्छी तरह से हम मिला देंगे। इसी तरह से अगर हमें ख़मीरा में मादनी दवाएं मसलन वर्क़ नुक़रा, वर्क़ तिला वगैरह की शमूलियत करनी है तो इसको ख़मीरा तैयार होने के बाद करते हैं। जब हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ख़मीरा तैयार हो जाएगा, उस वक्त हम उसमें ये अपनी जो मादनी दवाएं हैं ये हम शामिल करेंगे और फिर इसको इस हद तक घोटेंगे हम कि हमारा मुरक्कब है वो होमोजीनस तैयार हो सके, उसमें हमें अलग कोई भी दवाई अर्ज़ा नज़र ना आए, बल्कि हमें इसे बहुत ज़्यादा घोटना है। पहले तो ये घोटने का काम हाथ से ही किया जाता था, लेकिन अब इस घोटने के लिए इसकी भी मशीनें आ गई हैं, स्टिरर आ गए हैं इस तरह के, उससे हम ख़मीरा आसानी से घोट सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत हमें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क़वामी दवाओं के बारे में। आज हमने ख़मीरा के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट दवा के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।